दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सल्तनत महाराष्ट्र के बादशाह सलामत को उनकी ही भाषा में एक पैगाम देना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए। बादशाह बम्बई सल्तनत महाराष्ट्र के इकलौते शहंशाह, इस्लाम के सबसे सच्चे पैरोकार, काफिरी कत्लेआम के जिम्मेदार बादशाह सलामत उद्धव ठाकरे के दरबार में हम आज एक नुमाया होने के नाते कुछ नज़र पेश करना चाहते हैं। हम बादशाह सलामत तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि आपकी तमाम कोशिशों की बदौलत सल्तनत महाराष्ट्र में चारों तरफ डर का माहौल कायम हो चुका है। आपकी शाही सेना के खौफ की बदौलत सल्तनत के सारे काफिर अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। ये बादशाह सलामत का ही कारनामा है जिसके कारण तमाम हिंदू काफिर अपने पूजा खानों और इबादत गाहों में जाना भूल चुके हैं। कुछ सालों पहले छत्रपति शिवाजी नाम के एक काफिर हिंदू राजा ने हमारी सल्तनत से मुगलों का बड़ी बेइज्जती के साथ सफाया कर दिया था। तब से हमें लग रहा था कि अब कभी मुगल राज वापस नहीं आ पाएगा, लेकिन बादशाह सलामत के कारण आज फिर सल्तनत महाराष्ट्र में इस्लाम का झंडा अपनी पूरी बुलंदी से लहरा रहा है। हमें खुशी है कि आपकी सल्तनत अब पूरी तरह इस्लाम के रंग में रंग चुकी है। हमें ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि शुरुआत में आप भी एक कट्टर हिंदू हुआ करते थे। आपके पिताजी की तरह आप भी इस्लाम को अपना दुश्मन समझते थे, लेकिन अब हमें ये बात बिल्कुल साफ तौर पर समझ आ रही है कि वो सब काम आपने सिर्फ हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए किए थे। शहंशाह, ये बात पूरी दुनिया जानती है कि हिंदू काफिर बहुत ही जल्दी किसी पर भी भरोसा कर बैठते हैं। हमें ये याद है कि जब आप हिंदुओं के लिए कोई भी अच्छी बात बोलते थे तो ज़ोरदार तालियां बजने लगती थी। हिंदुओं के साथ पूरा हिंदुस्तान को लगता था कि बाला साहेब के बाद आप भी एक हिंदू हृदय सम्राट बनेंगे। लेकिन जब आपने अंग्रेज़ों की मलिका और कांग्रेस की मलिका इटली एंटोनिया माइनो के साथ हाथ मिलाया था, तब हमें पूरा यकीन हो गया था कि आप अल्लाह के सच्चे बंदे हैं। आपकी पैदाइश सल्तनत महाराष्ट्र में इस्लाम का सितारा बुलंद करने के लिए ही हुई है। आपने हिंदू काफिरों की भाजपा पार्टी का साथ छोड़कर जब कांग्रेस को अपनाया था, उस दिन सल्तनत महाराष्ट्र की ज़मीन पर खलीफाओं की हुकूमत फिर से कायम हो गई थी। महाराष्ट्र का शहंशाह बनते ही आपने पहले तो भाजपा की नीतियों का विरोध किया और फिर उसके बाद आप हिंदुओं को भी अपना निशाना बनाने लगे। जिस तरह आपने कश्मीर से धारा 370 हटने के खिलाफत, उसके बाद तो हमें रेडिकल मोमिन खुशी से झूमने लगे थे। फिर आपने CAA और NRC का भी डटकर मुकाबला किया और 3 तलाक समेत उन हर मामलों की खिलाफत की जो इस्लाम के खिलाफ थे। एक के बाद एक आप उन सारे मामलों की खिलाफत करने चले गए जो हिंदुओं की पार्टी भाजपा लेकर आई थी। और फिर आपने अयोध्या के राम मंदिर की ऐसी खिलाफत की कि जैसे तो कोई सच्चा मुसलमान भी नहीं कर सकता। शहंशाह, आप तो शुरुआत से ही अपने पक्के मुसलमान होने का सबूत देते आ रहे हैं। जब हिंदुस्तान में कोरोना बीमारी ने दस्तक दी तो वो बीमारी इन शुद्ध सात्विक हिंदुओं का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही थी। हिंदुस्तान के तमाम दुश्मनों को डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना कि कोरोना हिंदुस्तान का कुछ बिगाड़ ही ना पाए। अगर ऐसा हो जाता तो हिंदुओं का रहनुमा मोदी एक बार फिर दुनिया में चमकने लगता। लेकिन शहंशाह, आपने जिस तरह तबलीगी जमात के कोरोना जिहादियों को सल्तनत महाराष्ट्र में छुपने दिया और कोरोना फैलाने दिया, वो वाकई काबिल तारीफ था। आपकी रहमो करम की बदौलत आज हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा केस महाराष्ट्र सल्तनत में ही हुए हैं। फिर जब पूरी मुल्क तबलीगी जमात को कोस रहा था, उस वक्त आपने पालघर में हिंदू संतों को मरवाकर पूरे मुल्क का अटेंशन डाइवर्ट कर दिया था। हिंदू संतों ने मरते ही पूरे मुल्क के हिंदू आपके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे और चिल्लाने लगे थे। सबसे ज़्यादा हल्ला तो ये काफिर अर्नब गोस्वामी मचा रहे थे। उसके बाद आपने सुशांत के मामले में भी पूरी तरह घुमा कर रख दिया और पूरे मुल्क की पुलिस को गुमराह कर दिया। फिर इंसाफ मांगने वाली कंगना को भी आपने घर तोड़ दिया और अर्नब गोस्वामी को भी कई सारे झूठे मामलों में फंसा दिया। आपने अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करके बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसे जेल में रखकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वो जब भी बाहर आएंगे फिर से आपकी शान में गुस्ताखी ज़रूर करेंगे।
इसीलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि आप उसे कोई ऐसा सबक सिखाइए कि अगली बार वो आपका नाम लेना ही भूल जाए। और हम जानते हैं कि ये काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हम जानते हैं कि आपके पहले लोग महाराष्ट्र में कुछ भी ऐसा नहीं कर पाते थे। महाराष्ट्र के अंदर इस्लाम खतरे में आ गया था, लेकिन अब आपके आते ही फिर से इस्लाम नई बुलंदियों को चूम रहा है। आपको इन कामों में पाकिस्तान और दूसरी ताकतों का भी भरपूर साथ मिल रहा है और मिलता भी रहेगा। हम बादशाह सलामत को भी ये याद दिलाना चाहते हैं कि अभी हमें सल्तनत महाराष्ट्र में बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। हमें यहाँ भाजपा और संघ वालों की हैसियत पूरी तरह कम करनी होगी। अर्नब की तरह ही इन मीडिया वालों को और ज़्यादा सबक सिखाकर इनकी आवाज़ बंद करनी होगी। महाराष्ट्र सल्तनत के बाद हमें पूरे हिंदुस्तान और की ओर रुख करना होगा। आपके रहमो करम से हम हिंदुस्तान में भी अपना इस्लाम स्टेट ज़रूर कायम करेंगे। हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप इसी तरह महाराष्ट्र में इस्लाम का झंडा बुलंद रखें और भाजपा, मोदी और योगी को परेशान करते रहें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्रलय टीवी।